एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स, स्वर्णिका एनक्लेव, पुराना पेट्रोल पंप, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कॉल 7070611929। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट और डेमोग्राफिक चेंज का नतीजा हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। देश के कई इलाके में चुनाव है, बगल के झारखंड में भी चुनाव है, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा जारी रहेगी। शुरुआत भागलपुर से इसलिए कर रहा हूँ कि भागलपुर दंगे का जख्म अभी भरा नहीं है। दीपांकर जी की मैं इतना ही कहूँगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं, तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आजादी के, देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। ये 15 साल से, जब से आपकी आबादी बढ़ रही है, तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए।
आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करना चाहते हैं। और मैं अम्बेडकर वादियों से कहना चाहता हूं, आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा में स्वामी दीपांकर महाराज जी, जो करीब 2 साल से भिक्षा यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जा रहे हैं, हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं। ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा के हमने स्वामी जी को आग्रह किया, वो मेरे साथ चलने को तैयार हुए। आने के समय थाना बिहपुर होते हुए 2-2.5 घंटे तक उस कार्यक्रम में लगा। मैं निवेदन करूंगा स्वामी दीपांकर जी महाराज से, इस यात्रा के औचित्य पर ये प्रकाश डालें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर से 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। यात्रा आंध्र प्रदेश, भागलपुर और सीमांचल के कई जिलों में होगी। इस पर बिहार में सियासत तेज है। एनडीए गठबंधन में भाजपा के सहयोगी जदयू भी गिरिराज सिंह के साथ नजर नहीं आ रही। वहीं भागलपुर के गोपालपुर से जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान हिंदू का ही है और सभी हिंदू सजग हैं। हिंदू को अपने को हिंदू कहने में कोई दोष नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, कई जातियां हैं। उन जातियों को बुरा लगेगा अगर मुसलमान और अन्य जातियां स्वाभिमान यात्रा निकालने लगे तो भगदड़ मच जाएगा। यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बेगूसराय के सांसद है, वहां से उन्हें यात्रा निकालनी चाहिए। इस यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हिंदू खुद स्वाभिमानी है, मुसलमानों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ही है, कोई आसमान सिंह तो नहीं है। मुख्यमंत्री से उनका कद कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री देश के सबसे बेदाग छवि के मुख्यमंत्री है। हम लोगों को इस तरह की यात्रा के लिए फुर्सत नहीं है। देखिए, हम क्या कहेंगे, बड़े लीडर है, बड़े लीडर। वो भी भारतीय जनता पार्टी में हम भी थे, उस टाइम से उनको जानते हैं। कोई स्थान नहीं था, कार्यकर्ता के रूप में था। अभी तो बड़े लीडर हैं। अब देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो निकाल रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान हिंदू का है, हिंदुस्तान हिंदू का ही है। यात्रा का क्या जरूरत है? सभी हिंदू सजग हैं, अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार है। हिंदू कहने में कोई दोष नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत जातियां हैं, मुसलमान सिर्फ नहीं है, सिख, ईसाई, दुनिया जहान बहुत प्रकार का जात है। उस जाति को बुरा लगेगा। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे तो भगदड़ मचेगा। ये सब ठीक बात नहीं है। अब वो बड़े लीडर उनके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? हमको तो अच्छा नहीं लगता है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। भागलपुर से ही शुरुआत कर रहे हैं। हम भागलपुर से शुरुआत कर रहे हैं, बेगूसराय नहीं जा रहे। नहीं, वो तो वहां से करना चाहिए ना। अब भागलपुर हम लोग का कार्य क्षेत्र है, भागलपुर में रहे हैं, भागलपुर में पढ़े लिखे हैं, और यहाँ हिंदुत्व की बात करें, हम लोग तो है ही है भाई। क्या आपसे भी बात हुई है, समर्थन मांगा है? नहीं, समर्थन क्या, हम तो गठबंधन में ही है। उतना फुर्सत में थोड़ा है, कोई झूठो हम यात्रा निकालते रहे, उतना फुर्सत में हम लोग नहीं है। गठबंधन असर होगा क्या इस यात्रा से? क्योंकि ऐसे जिलों में जा रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। देखिए, कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनों दौरा कर ले। जो कहना चाहते हैं तो खुद है ही है हिंदू लोग, तो मुसलमान पर तो बुरा असर पड़ेगा। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ऐसे में वहीं पर यात्रा निकालना कितना सही होगा? अच्छा तो नहीं, हम तो बोल दिए, ये अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में इस तरह से हिंदू मुस्लिम इस तरह से करके निकालना यात्रा क्या उचित लग रहा है? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री तो हर जाति को लेके चलता है, हम लोग का भी स्वभाव है।
ये नहीं करते हैं, ये वोट नहीं देता है, यादव है, फल्ला है, चिल्ला है, नहीं, सबको लेकर चलते, सबका काम करते हैं। होना चाहिए, जब जगह पर हैं एकदम बोलना चाहिए। क्या लगता है बिहार में अपना कद ऊंचा करने के लिए गिरिराज सिंह इस तरह का काम कर रहे हैं? अब कहिए बिहार में कद ऊंचा क्या कर, गिरिराजे सिंह ना है, उन आसमान सिंह ने ना आ गए, गिरिराज सिंह है, तो कद ऊंचा बिहार में क्या करेगा? हमारे मुख्यमंत्री से बढ़ के कद ऊंचा नहीं हो जाएगा। और हम कह देते हैं मुख्यमंत्री ऐसा, नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री ऐसा, हिंदुस्तान में ऐसा आदमी नहीं है। भले दबा छिपा के कोई अगर दे, कुछ से कुछ बोल ले, लेकिन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर इनके ऐसा ईमानदार आदमी है ही नहीं। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा, जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा
आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको लेकर भागलपुर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। शहर के जिला स्कूल में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। 18 अक्टूबर को गिरिराज सिंह पहले बुढ़नाथ मंदिर में पूजा करेंगे, फिर जिला स्कूल मैदान में एक सभा को संबोधित करने के बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा में भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों से काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा है और भारत के केंद्रीय मंत्री और हिंदू हृदय सम्राट प्रखर वक्ता श्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में आचार्य दीपांकर जी ऐसे साधु संतों की उपस्थिति में यह यात्रा का आरंभ भागलपुर से हो रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि अंग की इस धरती को इस यात्रा के लिए चुना जा रहा है। और इतिहास के पन्नों में जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा की चर्चा होगी तो भागलपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और हम सभी पूरे भागलपुर के और आसपास के जिलों से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे। और यात्रा हिंदू स्वाभिमान, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के विषयों पर एक बड़ा पैगाम देने जा रहा है। विपक्ष का काम है कुछ न कुछ बोलते रहना। विपक्ष के नेता जब यात्रा पर होते हैं तो उन पर कुछ सवाल नहीं उठता। और आज माननीय गिरिराज सिंह जी जब यात्रा पर निकले हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर, और गिरिराज सिंह जी हमेशा सनातन को और हिंदू समग्र समाज को वो एक हमेशा उनके लिए बातें करते हैं। और आज जब इस यात्रा पर निकले हैं तो उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करती है। लेकिन विपक्षी नेता बिहार में जब यहाँ बाढ़ जैसी आपदा आई तो वो विदेश भ्रमण करने के लिए चले गए। तो उस यात्रा पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन हमारे नेता और हमारी पार्टी सभी का साथ और सबके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है और सांस्कृतिक रूप से लोगों को में चेतना जागृत करने का प्रयास कर रही है। गिरिराज सिंह जी उसी मद्देनजर अपना जो कार्य कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करती हूँ, पार्टी सराहना करती है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर मोड़ के समीप देर रात अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के पीठ में 3 गोली मारी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष अब्दुल अली दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक की पहचान बांका अमरपुर थाना क्षेत्र की गंगापुर गढ़ेल निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक अंधरी नदी से ट्रैक्टर पर बालू लोड कर सड़क की तरफ जा रहा था, तभी किशनपुर मोड़ के समीप अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कैसे क्या हुआ इसको? ये जो गाड़ी से यहाँ से गया ट्रैक्टर से बालू लेकर के, हाँ। उसके बाद जो है रास्ते में जो है इसका जो है दूसरा चढ़ा तो इसने समझा कि दोस्तों कोई साथी है। अच्छा। यही समझ के उस चढ़ गया, उसके साथ सामान था, रास्ते में जा कर के इसको छोड़ दिया। कहाँ पर मारा है? बाईपास में घटना घटा। कब मारा था? ये 9:30 बजे के लमसम रात में। मौके पर ही मौत हो गया था कि मायागंज अस्पताल लाने में? नहीं, मायागंज अस्पताल आते आते उसका रास्ते में खत्म हो गया। क्या नाम था इसका? संतोष कुमार। कहाँ का रहने वाला है? गंगापुर गढ़ेल का। शादीशुदा था? नहीं। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर ही चलाता था? हाँ, ट्रैक्टर चलाता था। पिताजी का इसका क्या नाम? स्वर्गीय तेजरानाथ मंडल। आपका कौन है? हमारा भगना है। आपका? भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर दीप उत्सव एवं खीर का भंडारा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व बड़ी दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, बड़ी दुर्गा मंदिर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक प्रमोद रामुका, मनोहर चौधरी, नाट्य कला परिषद के अध्यक्ष राधाकांत शाह, सचिव कपिल शर्मा, नाटक निर्देशक शंभू कुमार, शिशिर कुमार तिवारी थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं बड़ी दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने जनप्रतिनिधि व छोटे छोटे कलाकारों को अंग वस्त्र, मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए सभी को खीर का प्रसाद खिलाया। इस दौरान वार्ड पार्षद विनोद रजक, बड़ी दुर्गा मंदिर के उप सचिव रवि चौधरी, कोषाध्यक्ष अरुण मंडल, सन्नी चौधरी, उत्तम कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।
भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज में अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने पर पड़ोसियों से जमकर विवाद हो गया। मामला मारपीट से लेकर थाने तक पहुंच गया। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज का है, जहां साहेबगंज के विभास यादव अपने घरों में अपनी सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा लगाया था। वहीं पड़ोसी कृष्ण मोहन आजाद, राजकुमार भारती, बिक्की कुमार, छोटू यादव ने सीसीटीवी कैमरा लगाने का विरोध किया। बावजूद विभास यादव द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने पर कृष्ण मोहन आजाद, राजकुमार भारती, बिक्की कुमार, छोटू यादव सहित अन्य परिजनों ने मिलकर विभास यादव और उनकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट के बाद विभास यादव का आरोप है कि कृष्ण मोहन आजाद, राजकुमार भारती, बिक्की कुमार, छोटू यादव सहित 10 अज्ञात लोग दूसरे दिन देर शाम विभास यादव के घर पहुंचकर विभास यादव के घर में घुसकर जान मारने की धमकी दी। कुछ सामान भी लेकर चले गए। इस तरह का आरोप विभास यादव ने पड़ोसियों पर लगाया है, जबकि सारे वारदात की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वहीं विभास यादव ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का विरोध इसलिए है कि उपरोक्त सभी लोग हथियार और गांजा का तस्करी किया करते हैं, इसलिए सभी लोग सीसीटीवी कैमरे का विरोध करते हैं। वहीं विश्वविद्यालय थाना अनजान बनकर अनजान कार्रवाई के नाम पर लिपापोती कर रही है। सीसीटीवी कैमरा अपने घर का सेफ्टी के लिए लगाए थे। कृष्ण मोहन आज़ाद जो है हमको बोला कि ये कैमरा तुम खोलो, हमको दिक्कत हो रहा है। तो हम बोले भाई ये कैमरा हम अपने घर का सेफ्टी के लिए लगाए हुए हैं। और जब सुबह हुआ हम बाहर में टहल रहे थे तो राजकुमार भारती उधर से आया, हमसे तू मैं किया। जब उसका भाई लोग गली घर से दौड़ा, उसका परिवार सब लेडीज सब दौड़ गया। मेरी पत्नी थी, उसको गिरा के खूब मारा है और मेरे गला में गमछी लगा के 2 आदमी खींच रहा है गिरा करके फांसी टाइप का, और ऊपर से 10 आदमी हमको मार रहा है। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए, वो भी पहले वही गया। पीछे से हम समाज बोला कि वो गया थाना, आप भी जाइए। तो हम भी गए, दोनों का आवेदन लिया। उसके बाद जो है क्या कार्रवाई कुछ नहीं किया। जब हम कल दूसरे दिन जब हम गए तो हमको बोला वहाँ का मुंशी था या प्रशासन था, वो बोला कि उसका हो गया है, वो 2 इंजरी रिपोर्ट उसका केस मेरे ऊपर हो गया है, हम तुम्हारा नहीं लेंगे। फिर बोला कल कैमरा लगाने का विवाद क्या है? कैमरा लगाने के बाद ऐसे 6 महीना पहले इसको हम हथियार बेचते देखे थे। ये बात हम जान रहे थे। ये गलत आदमी सबको गली में लाता है रात बिहार, जब भी लाता है 11 बजे के बाद लाता है, 12 बजे के बाद आता है, वो घर भी आता है। उसको हम समझाए थे कि इस रास्ते से तुम इस सब आदमी को, गलत आदमी को नहीं लाओ। कितने दिन से क्या चीज़ का? ये 4-5 साल से वो ये धंधा कर रहा है। क्या चीज़ का धंधा? पहले गांजा लेके बेचता था, अभी भी गांजा बेचता है, पैकेट में लेके घूमता है। गांव में वो गांजा किसी को नहीं देता है। ये गांजा महनपुर से मुर्गिया चक, चंपानगर, ये सब जगह वो बेचता है। वो खुद पीता भी है और क्या करता है? और वो सामान का तस्करी करता है मियाँ लोग के साथ। मियाँ लोग भी आता है। इस तरह का सामान मतलब रहता है, इतना उनका कट्टा सब रहता है। और जिस दिन हम देखे थे उसको देते हुए, उस दिन हम रात में उस 1:35 हो रहा था। तो हम उस दिन उसको समझाए थे गली में तुम ये सब कारोबार नहीं करो, ये ठीक बात नहीं है। और इसी कारण से? हाँ, इसी कारण से वो विवाद, ये जब मोबाइल कैमरा लगा दिए तो ये विवाद पैदा कर दिया।